हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे उस मुद्दे के ऊपर जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव या सभी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स जो है उनको अफेक्ट करने वाला है। और कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करने वाला वो मुद्दा है, उसके बारे में आप लोग जान गए होंगे मेरे बोलने से पहले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज आप लोगों के सामने सीईटी के बारे में, जो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। दोस्तों, सीईटी क्या है, सीईटी जो है वो कैसे होगा, सीईटी जो है वो क्यों किया गया है, इन सब के बारे में जो है आज की इस वीडियो के माध्यम से जो है हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक बनी रहिए। और आप लोगों को अगर वीडियो जो है वो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इसको जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, और उस फैसले का नाम है वन नेशन वन एग्जाम, अर्थात एक राष्ट्र एक परीक्षा। एक राष्ट्र एक परीक्षा कैसे दोस्तों? एक राष्ट्र एक परीक्षा का मतलब है कि केंद्र सरकार जो है ये अभी एक प्रोपोजल लेके आई है, एक प्रस्ताव लेके आई है, और उसके अंदर उसने ये फैसला लिया है कि जितने भी जो एग्जाम है सेंट्रल लेवल के, उन सबको मिलाकर के एक कंबाइंड एग्जाम किया जाए। ठीक है, और उस एग्जाम को नाम दिया गया है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात साझा पात्रता परीक्षा। साझा पात्रता परीक्षा जो है इसके दायरे में अभी जो एजेंसी आएगी, जो एग्जाम एजेंसी आएगी, उनके अंदर है जैसे आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस। ठीक है, जो बैंकिंग परीक्षा करवाती है। ये तीनों एजेंसियां जो है वो अपनी परीक्षाएं अब अलग अलग नहीं लेगी, और ये जो है इनको जनरली इनके द्वारा अभी इन तीनों के लिए जो है एक ही कॉमन टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका नाम है सीईटी। ठीक है, और इस सीईटी को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने एक एजेंसी के गठन को भी मंजूरी दे दी है, जो एजेंसी इस एग्जाम को करवाएगी। उस एजेंसी का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए जो है, इसके गठन के लिए गवर्नमेंट ने लगभग 1250 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन भी कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए तो ये केंद्र सरकार का बहुत ही बढ़िया फैसला है। ये फैसला बढ़िया किस लिए है, और इस फैसले से जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर हम वन बाय वन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है नजर डालते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो एग्जाम है, ये जनरली जो सीईटी का एग्जाम होगा, इस सीईटी के एग्जाम में कौन कौन सी एजेंसियां जो है या कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो इसके दायरे में आएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सीईटी का जो एग्जाम होगा वो जनरली जो अभी तक डिसाइड किया गया है वो ये है कि नॉन टेक्निकल पोस्ट जितनी भी है उन नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट जो कि एसएससी में आती है, रेलवे में आती है और बैंकिंग सेक्टर, इन तीनों के अंदर जितनी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट आती है उन नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो है सीईटी जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। जनरली अगर हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड बी, सी, डी इनके लिए जो है ये एग्जाम होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन गेजिटेड जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए एग्जाम, नॉन गेजिटेड जितनी भी पोस्ट होती है उन सब के लिए ये एग्जाम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक जो एजेंसियां या जो डिपार्टमेंट इसके अंदर आएंगे वो होंगे एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस यानी बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा बाकी की जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका भी इसके अंदर आने का अभी चांसेस है। ऐसा लग रहा है कि वो भी जो है बाद में उनको भी जो है इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है इन 3 डिपार्टमेंट को ही शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल यह है कि इसके लिए योग्यता क्या होगी। तो जनरली अगर हम बात करें तो इसके लिए जो योग्यता है वो आपके 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो है अलग अलग सीईटी का एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और 10th लेवल। ठीक है, उसके हिसाब से क्या सिलेबस अलग अलग होगा? सिलेबस अलग अलग नहीं होगा दोस्तों, सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 10th लेवल वाला है उसके लिए 10th लेवल के हिसाब का पेपर आएगा, 12th वाला है उसके लिए 12th लेवल के हिसाब का पेपर आएगा, और ग्रेजुएशन वाला है उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आएगा। लेकिन अब अगला सवाल ये है, तो क्या जैसे मान लो मैंने 10th लेवल का सीईटी दिया है तो क्या मैं ग्रेजुएशन लेवल में अपीयर हो सकता हूं? जिसका जवाब है नहीं। मैंने ग्रेजुएशन लेवल का जो है सीईटी दिया है तो क्या मैं 10th लेवल में शामिल हो सकता हूं? इसका जवाब है नहीं। तो ध्यान देंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि सीईटी जो है इसके आधार पर किस प्रकार से सिलेक्शन होगा।
क्या सीईटी जो है ये हमारा क्लियर करते ही, सीईटी क्लियर करने का मतलब ये है कि हमारी नौकरी पक्की? तो ये इसका जवाब है ना, क्योंकि सीईटी जो है वो एक प्री टेस्ट है। अब तक हम देखते थे कि जितने भी ये डिपार्टमेंट है, चाहे रेलवे है, चाहे बैंकिंग है, चाहे जो आपकी एसएससी है, ये प्री टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है। और उस प्री टेस्ट के जरिए जो है फिर शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट को अगले टेस्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं मेंस, ठीक है। या सेकंड टीयर के लिए जो है, टीयर सेकंड के लिए जो है इनको क्वालिफाई करती है। अब क्या होगा, इसके लिए आपको एक कॉमन जो टेस्ट देना होगा, उस कॉमन टेस्ट के जरिए ये रेलवे डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट और एसएससी डिपार्टमेंट ये अपनी अपनी एक कट ऑफ जारी करेगा कि जिसके एसएससी ने मान लो कट ऑफ में ये जारी कर दिया कि जिसके मान लो 60% है वो आ जाओ, ठीक है। तो 55 वाले या 58 वाले जो है वो एसएससी में नहीं जा सकते, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो रेलवे ने ये डिसाइड कर लिया कि साहब जितने भी जो 55% अबव वाले हैं, वो 55% से अबव वाले जो है वो हमारी एग्जाम में टीयर सेकंड के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो जिसके 60% है वो आराम से जो है रेलवे के एग्जाम में शामिल हो सकता है, लेकिन एसएससी में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कट ऑफ कितनी है, 60%। तो ये ध्यान देंगे, जो कट ऑफ जो है, अगर तीनों डिपार्टमेंट की कोई व्यक्ति कट ऑफ, कोई भी एस्पिरेंट्स जो है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो है वो तीनों डिपार्टमेंट की कट ऑफ जो है उसको पार कर लेता है। मान लो सीईटी में उसके इतने मार्क्स आ गए कि तीनों डिपार्टमेंट जो है उनकी कट ऑफ जो है वो भी उसके मार्क्स से कम है, तो उस स्थिति में जो है वो तीनों डिपार्टमेंट के लिए सेकेंड टीयर या अगला जो राउंड है उसकी एग्जाम दे सकता है। ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा या अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये आता है कि सीईटी के जो मार्क्स हैं उन मार्क्स की वैधता जो है वो कितनी रहेगी। तो ध्यान देंगे, सीईटी के मार्क्स की जो वैधता है वो सीईटी का रिजल्ट घोषित होने के बाद से लेकर 3 साल तक होगी, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे आज सीईटी का रिजल्ट घोषित हुआ है और रिजल्ट घोषित होने के बाद में 3 साल तक जो है आपके जो मार्क्स हैं वो वैलिड रहेंगे। अगला कि साहब मान लो कि मेरे इस बार जो है मार्क्स कम आ गए, तो सीईटी जो है उसके लिए मैं अगले साल फिर से एग्जाम दे सकता हूं? यस, बिल्कुल दे सकते हो। इसके लिए क्या है कि केंद्र सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सीईटी की जो एग्जाम है वो साल में 2 बार करवाई जाएगी, ठीक है। हर 6 महीने से ये एग्जाम होगी। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षार्थी को ऐसा लगता है कि साहब मेरे मार्क्स जो है वो कम है और मैं मार्क्स की सुधार मार्क्स जो है इनको रिफॉर्म करने के लिए और एग्जाम जो है अगली एग्जाम फिर से दूंगा ताकि मेरे जो है अच्छे नंबर आ जाए, तो वो आराम से दे सकता है। इसका जवाब भी हाँ है, यानी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो फिर दूसरा ये है कि तो फिर मेरे पहले वाले एग्जाम के मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे या इस वाले के? तो ध्यान देंगे, जो इस वाले यानी सेकंड टाइम आपने जो एग्जाम दी है उसके मार्क्स जो है उसके हिसाब से आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि सीईटी जो है वो एक प्री टेस्ट है, यानी एक छलनी की तरह है जिसमें आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है वो ही अगले राउंड के अंदर जो है शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि साहब सभी जो है उनको जो है शामिल, जिसने भी सीईटी जो है वो अपीयर किया है वो सारे शामिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। सीईटी की जो कट ऑफ होगी अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो मतलब लेवल 2 है, लेवल 3 यानी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जो है, सॉरी टीयर 2, टीयर 3 है, इनकी एग्जाम जो है वो आगे हम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो है मतलब इससे फायदा क्या हुआ, केंद्र सरकार ने ये जो फैसला लिया है इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों? इससे बहुत बड़ा फायदा जो है वो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स को ये है कि उनको अलग अलग एग्जाम जो है वो नहीं देने पड़ेंगे। जैसे पहले क्या होता था, हमें बैंक जो है उसके लिए अलग प्री टेस्ट देना पड़ता, रेलवे के लिए अलग प्री टेस्ट देना पड़ता और जो आपकी एसएससी उसके लिए अलग प्री टेस्ट देना पड़ता। अब क्या है, आपको एक कॉमन प्री टेस्ट देना पड़ेगा यानी सीईटी देना पड़ेगा और उस सीईटी के जरिए जो है आप लोग जो है इन तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आप इनकी तीनों की कट ऑफ जो है वो पार करते हैं। इसके बाद दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सीईटी के लिए पूरे देश के अंदर 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, यानी कोशिश ये रहेगी देश के प्रत्येक जिले में जो है एक परीक्षा केंद्र बन जाए। यानी कहने का मतलब है कि हर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स जो है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे सकता है। फिलहाल क्या व्यवस्था है? फिलहाल जो व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे मान लो राजस्थान का कोई अभ्यर्थी है उसका असम सेंटर आ गया तो उसको असम जाना पड़ेगा, ठीक है। असम का कोई विद्यार्थी है उसका बिहार सेंटर आ गया उसको बिहार जाना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी परेशानी होती थी, ठीक है। तो इससे जो है निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि एक कॉमन एग्जाम होने की वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, यानी पारदर्शिता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, बशर्ते कि इसका इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से हो, ठीक है। अब इसका जो है एक साइड इफेक्ट ये है दोस्तों
कि केंद्र सरकार जो है इसको अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए हर 6 महीने के अंदर वैकेंसी निकालनी जरूरी है। अगर वैकेंसी नहीं निकलती है तो फिर दोस्तों सीईटी का कोई मतलब नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो वैकेंसी भी निकालेगी और उससे जो है जो अपने जितने भी हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी युवा है उन सबको फायदा भी होगा। ठीक है, तो ये जो है आज की जो सीईटी वगैरह जो है सीईटी एनआरए इसके बारे में जो जानकारी है जो आप लोग जानना चाहते थे, ठीक है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। और एक चीज और है दोस्तों, इसके अंदर जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने क्वेश्चन करके ये भी पूछा है मेरे को कि सर इसके बारे में ये भी बताइए कि इसमें एज वाला क्या सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो एज जो है जैसे और एग्जाम्स के अंदर अभी तक जो हमें एज रिलैक्सेशन जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मिलता आया है वो सीईटी के अंदर भी एज इट इज जो है वो लागू होगा। इसके अलावा ध्यान देंगे सीईटी जो है वो आप जब तक आपकी एज है तब तक आप कितनी भी बार दे सकते हैं, लेकिन एक बार सीईटी दी हुई की जो वैल्यू है या उसकी जो वैलिडिटी है वो लगभग कितनी साल तक रहेगी, 3 साल। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है, वो ये है कि क्या स्टेट लेवल पे भी ये जो आपकी स्कीम है या ये जो योजना केंद्र सरकार ने लागू की है क्या ये स्टेट लेवल पर भी लागू होगी? तो ध्यान देंगे अभी तक इसका जवाब है नहीं, क्योंकि स्टेट जो है उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई राय नहीं दी। स्टेट जो अपनी जिस तरीके से एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्टेट लेवल की वो वैसे ही होगी, लेकिन ऐसे चांसेज हैं कि स्टेट भी जो है फिर धीरे धीरे सीईटी के दायरे में, जब सीईटी का दायरा बढ़ेगा तो स्टेट जो है वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे और स्टेट जो है वो भी फिर सीईटी के अकॉर्डिंग अपना कोई या तो स्टेट लेवल का टेस्ट जो है कॉमन टेस्ट लेने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और वो ये है कि इसका सिलेबस क्या होगा, यानी इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे इसका पाठ्यक्रम अभी तक जो है कोई घोषित नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि साहब इसका पाठ्यक्रम ये होगा, लेकिन दोस्तों मैं अपने ओपिनियन के मुताबिक ये बता रहा हूं कि इसके पाठ्यक्रम में वही सारी चीजें होनी है जो अब तक इन तीनों एजेंसीज के पाठ्यक्रम, तीनों एजेंसीज के प्री टेस्ट जो है उसकी तैयारी करते समय आप जो पाठ्यक्रम काम में लेते थे, जिस पाठ्यक्रम की आप तैयारी करते थे, जिस सिलेबस को आप तैयार करते थे वही सिलेबस इसमें तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये कंफर्म है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मैथ कंफर्म है, रीजनिंग कंफर्म है, इंग्लिश पक्का है। इसके अलावा आपका जो जनरल अवेयरनेस के अंदर जैसे जनरल साइंस हो गया, इसके अलावा आपका जैसे मोस्टली जो है साइंस टेक वगैरह और खास तौर से करंट अफेयर्स जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो इसका सिलेबस जो है दोस्तों वो इस तरीके से आप जो है पूरा रेडी रहिए, इस तरीके से तैयार कीजिए जैसे कि आपने जो है आप जो है पहले अपने हिसाब से, यानी जैसे ऐसा मान लीजिए कि जो हम पहले से जो बैंकिंग की या रेलवे की एसएससी की जो प्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसी बिहार पर जो है आप इसका सिलेबस मान करके चलिए, निश्चित तौर पर दोस्तों आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों और आप लोगों को ऐसा लगता है कि और जो इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए आपको या फिर सीईटी से संबंधित मैंने कोई चीज ऐसी है जो आपके काम की है और उसको मैंने नहीं बताया है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब जो है आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।